Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we are going to discuss about matrices IIT JAM. तो आइगन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, आइगन वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसी पे हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक ताकि पूरा जो टॉपिक है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए. हम बात करेंगे आइगन वेक्टर के बारे में. आइगन वेक्टर को अगर हम यहाँ पे लिखे हैं तो आइगन वेक्टर क्या होता है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. आइगन वेक्टर बेसिकली लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर n है. सो लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए. उस ए मैट्रिक्स का कोई एक आइगन वैल्यू ए हो जाएगा. देयरफॉर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट. इस कंडीशन में एक नॉन जीरो मैट्रिक्स यहां पे एग्जिस्ट करेगी. किस टाइप से एग्जिस्ट करेगी? ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द आइगन वेक्टर. ओके, अब ये जो आइगन वेक्टर है इसके लिए अगर हम जो होमोजेनियस इक्वेशंस होती है या फिर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होती है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो अगर मैं बात करूं इक्वेशंस के लिए, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख देता हूं, फिर हम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस पे करेंगे इंपॉर्टेंट. फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर आइगन वेक्टर, फॉर आइगन वेक्टर द सॉल्यूशन मस्ट बी, जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा मस्ट बी नॉन जीरो, सॉरी नॉन ट्रिवियल. हाँ, वो नॉन जीरो का नॉन ट्रिवियल को एक ही बात है, नॉन ट्रिवियल, और आप इसको नॉन जीरो भी कह सकते हो. इट मीन्स एट लीस्ट वन वेरिएबल मस्ट बी अ फ्री वेरिएबल. उसमें से एक वेरिएबल जो होगा वो एक फ्री वेरिएबल होना चाहिए, ऐसी ये कंडीशन कह रहा है. ओके, फिर बात करते हैं फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन. ये कंडीशन होगी नॉन ट्रिवियल, नॉन जीरो, या आप इसको यूनिक भी कह सकते हैं. कंसिस्ट करेगा, होमोजेनियस में कंसिस्ट ही करता है, अनकंसिस्ट होता ही नहीं है. ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? देयर इज नो आइगन वेक्टर. यहां पे आइगन वेक्टर नहीं होगा. ओके, ट्रिवियल सॉल्यूशन में आइगन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली नॉन ट्रिवियल नॉन जीरो में आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है. इसी को आप जीरो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं. इसी को आप इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ पे इनफाइनाइट होगा और यहाँ पे जो है वो इसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन. ओके, तो ये इसको थोड़ा ठीक कर लेना. फिर हम यहाँ पे दो क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम उनको फाइंड करेंगे. तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाएगा, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1. फाइंड द मैट्रिक्स ए. फाइंड द मैट्रिक्स ए हैज आइगन वैल्यू 1 and 4. मीन्स ये 2x2 की एक मैट्रिक्स होगी विथ corresponding eigenvector, 1 minute, with corresponding eigenvector 1 minus 1 and 2 and 1 respectively. अब इसका जो है सॉल्यूशन हमको यहाँ पे करना है.
आपको एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसका आइगन वेक्टर 1 एंड 4 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू 1 एंड 4 है और आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग 1 -1 एंड 2 1 है। सो इसको फाइंड करना है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं लेट ए इज अ मैट्रिक्स 2, 2 की होगी, नहीं सॉरी 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी बिकॉज दो आइगन वेक्टर आपको गिवन है। तो ये हो जाएगा ABCD, ऐसा हमने लेट कर दिया, ये एक मैट्रिक्स हो जाएगी, 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी। सो हम यहां से जानते हैं कि जो आइगन वेक्टर होता है की कंडीशन क्या होती है, AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ओके, सो बेसिकली लैम्डा दैट इज अ आइगन वैल्यू। अब मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए बात करूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 1 -1 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ABCD। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 1 -1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया लैम्डा की वैल्यू। वापस यहाँ पे जो है x की वैल्यू मीन्स जो आइगन वेक्टर है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A-B C-D मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा और ये हो जाएगा 1 -1। सो यहाँ से अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ तो A-D इज इक्वल टू 1 एंड C-D इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ सेकंड के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा, नहीं सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 4 पुट करूँगा जो कि मुझे गिवन है। इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है दैट इज 2 एंड 1। ओके, ये क्या हो जाएगा, A, B, C एंड D। ओके, 2 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो आपके पास में यहाँ पे ये इस टाइप से आ जाएगा, 2A प्लस बी एंड इज 2A प्लस बी एंड 2C प्लस डी इज इक्वल टू 8 अपॉन 8 और 1। ये दो मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास में और कंपैरिजन करोगे तो आपको मिलेगा 2A प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड 2C प्लस डी इज इक्वल टू 4। दैट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हमको इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड करना है। ओके, तो हम सॉल्व कर देंगे इन इक्वेशंस को। तो क्या करेंगे, a माइनस डी इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 एंड 2a माइनस बी 1 मिनट। ओके, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8। 1 एंड 3 को हम सॉल्व कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 9 एंड a इज इक्वल टू 3। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो c माइनस डी इज इक्वल टू -1, 2c प्लस डी इज इक्वल टू 4। ये कट हो जाएगा एंड आपके पास में आंसर आएगा 3c इज इक्वल टू 3 एंड देन c इज इक्वल टू 1। a एंड c की वैल्यू आ जाएगी तो इससे हम जो है वो b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b दैट इज 2 पुट करो, इसमें 2 हो जाएगा एंड यहाँ से जो है हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, d इज आल्सो 2। इट मीन्स मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 3 2 1 2 एंड फिर वापस आप अगर इसका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई में आप देखें ट्रेस जो है वो 5 के इक्वल आ रहा है। ट्रेस क्या होता है, ये होता है ट्रेस, ये एक मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। ओके, ये जो है ट्रेस जो है किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। देख सकते हैं 1 एंड 4 इज इक्वल टू 5। फिर देखें इसका डिटर्मिनेंट a जो है दैट इज इक्वल टू 4 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू दैट इज 1 एंड 4 इज इक्वल टू 4। तो हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है, जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 में ये कह रहा है कि इफ 1 4 एन आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स -3 -3 1 एंड 8, तो यहां पे आइगन वैल्यू क्या होगा? सॉरी, वेरीफाई करना। यस यस यस, आपको ये देखना है कि इज, ओके 1 मिनट, आपको ये देखना है कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसका एक आइगन वेक्टर है कि नहीं है। सो वही यहाँ पे हम कंडीशन का यूज कर लेंगे। सो सोल्यूशन हम देखेंगे इसका, तो ये अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक आइगन वैल्यू हो जाएगा। और इसका आइगन रूट, अगर मैं इसका आइगन वैल्यू की बात करूंगा, वो देखो आप यहाँ पे इस टाइप से हम इसको फाइंड करेंगे। बेसिकली -3 ओके, 1 और 8, और ये हो जाएगा 1 और 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लैम्डा इंटू एक्स अगर आप करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा -3 + 4। कैसे होगा वो आप यहाँ पे देखें कि ये लैम्डा है, और लैम्डा में अगर मैं एक्स को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, बेसिकली इसी की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा -3 + 4 एंड -3 + 32, ये क्या हो जाएगा +1 एंड ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 29। अब +1 और 29 जो है वो इसका एक क्या होना चाहिए, अगर मैं लैम्डा को अगर इसमें से बाहर निकालता हूँ तो वो मुझे वापस x मिलना चाहिए। x मीन्स क्या मिलना चाहिए, 1/4 मैट्रिक्स 1 और 4 मिलना चाहिए। लेकिन ये 1 और 29 है, ये किसी का मल्टीपल भी नहीं है, और इसमें से अगर आप लैम्डा निकालना भी चाहो तो नहीं निकलेगा। दैट इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 1 4। लैम्डा यहाँ पे कोई एक स्केलर हो सकता था, बट हम इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर ले भी नहीं सकते ना, इसलिए ये जो है ये इसका एक वेक्टर नहीं है। देयरफॉर 1 and 4 is not an eigenvector of given matrix। इस गिवन मैट्रिक्स का ये आइगन वेक्टर नहीं है। तो यहां तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।